नमस्कार, मैं हैप्पी रोशन और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मयूर विहार फेज 1 के पास में और यहाँ पे पुल के पास बिल्कुल पानी आ चुका है। पानी जो यमुना नदी का कहर है वो बिल्कुल नजर आ सकता है कि आप देख सकते हैं। उधर जा नहीं सकते क्योंकि उधर डुबाव है, तो उधर जाना मुश्किल है। और यहाँ की लोगों की जो जिंदगी है कितनी अस्त व्यस्त हो चुकी है एक बरसात के बाद में। सावन के शुरुआत में ये हाल, तो फिर आगे कुदरत कितना कहर बरसाएगा ये भी एक देखने का विषय होगा। उम्मीद करते हैं कि जो हालात हैं उन पे काबू पाया जाएगा और जान मान की जो नुकसान की बात है वो कम से कम होगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और आपकी दर्द दस्तान जानने हम आए हैं। इस वक्त बाढ़ से आप पीड़ित हैं और आप यहाँ पर शरण ले चुके हैं। कैसे कैसे हालात हुए यहाँ पर, कैसे आप लोग यहाँ पर पहुँचे? देखो भैया, हम लोग तो जैसे पहुंचे हैं, मतलब कि रात में आराम से हम लोग ड्यूटी करके आए, घर पे गए, खाना वाना खाया, हम लोग सो गए। ये एकदम से जो रात में जो पानी बढ़ा ना, तो पानी एकदम से इस तरफ से अक्षरधाम की तरफ से और ये जो टोल टैक्स है ये हमारा, तो दोनों तरफ से पानी भरा और हम लोग बीच में फंस गए। फिर उसके बाद सीने तक पानी हो गया। फिर वहां से जब सीने तक पानी हो गया फिर वहां से अपनी फैमिलियों को जैसे मर्जी कंधे पे सर पे उठा के हम लोग लेके आए हैं। वहां से लेके आने के बाद यहाँ पे आए हैं। फिर हमने बांस वास खरीद के लाया अपने आप। सरकार की तरफ से हमें अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन हमने जो ये है कि अपना जो खरीद के लाया है उससे बनाया और उसी के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं हम लोग। गुजर बसर कर रहे हैं। तो क्या ये मतलब इस साल आया है या हर साल ऐसे आता है? परेशानियों का सामना कब से आप कर रहे हैं? परेशानी का सामना तो हम लोग मैक्सिमम 2002 से मैं देख रहा हूँ जो आ रही है बाढ़। परेशानी जो हमको हो रहा है 2002 से हो रहा है, लेकिन बट इस साल जो हुआ है कुछ ज्यादा ही परेशानी हुआ है। नहीं तो पहले जब बाढ़ आती थी तो हमें पता चल जाता, पुलिस वाले गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती थी कि हाँ बाढ़ आने वाली, कृपया आप बाहर आ जाइए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक से बाढ़ का पानी आया और अनाउंसमेंट भी किया है कि ये जो रेड लाइट है हमारा, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, उसके बाद कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। हम लोग रात में सो रहे घर में और इधर से पानी भर रहा है। वो तो एक हमारे अंकल जी हैं जो रात भर जगते हैं, उनकी भैंस वैस है, उन्होंने हमें बताया कि पानी इस तरफ आ चुका है, अब निकलने की संभावना करो जल्दी। अच्छा, कुदरत का ये जो कहर इधर के शहर में जो आता है बार बार, आप इधर के साइड में ही रहते होंगे उम्मीद। तो जब आप इधर रहते हैं तो ये 2023 चल रहा है, इसके पिछले साल 2022 में भी क्या ऐसा ही बाढ़ आया था? हाँ जी, ऐसा आया था, लेकिन इससे कम आया था। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस साल जो आया है बहुत भयंकर आया है। इसमें तो निकलने का, उसमें तो हमें कम से कम ये था कि छाती बार क्या कमर इतना पानी जो हो रहा था उसमें हम निकल भी आया था, लेकिन इसमें तो निकलने का संभावना भी नहीं है। इतनी तेज पानी चल रहा है कि इंसान, अभी हमारे साथ की एक लेडीज बैग है वहां पे चली गई थी, इंडिया आरएफ वालों ने उनको, एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाया था। अभी जान मान की ज्यादा नुकसान तो नहीं हुए सर? नुकसान तो सर हुआ ही है, बिना नुकसान खेती की तो नुकसान नजर आई। कुदरत ने तो पूरा खेती को तहस-नहस कर दिया। इंसानों को भी इतनी चोट लगी है, मेरा पैर फटा हुआ है, हर चीज दिखाइए ना जरा कैसे पैर फट चुका है। पैर फटा हुआ है, काफी परेशान, बहुत परेशान है मतलब कि हमारा। और मैं आपको क्या बताऊं, खुद जब इंसान नहीं बच रहा है तो जानवरों की बात ही छोड़ो। जब इंसान नहीं बच रहा है तो जानवरों की बात छोड़ो। इस वक्त का जो हालात हो चुका है, कितना बुरा हाल हो चुका है। क्या सर जी? 25 भैंस आपकी भैंस? अच्छा, दूसरे किसी की भैंस। क्या नाम हुआ सर जी आपका? हमारा नाम मुकेश नाम है। मुकेश सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको खाने पीने सबका प्रबंध हो चुका है? खाना तो प्रबंध हो रहा है, लेकिन टेंशन जलाई है। अच्छा, ये अचानक से बाढ़ आया या मतलब आप लोग धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा? क्या करो तो पानी आ ही रहा है। अच्छा, धीरे थोड़ा निकाल पास जी कमाने मारे नहीं, पानी एकदम बढ़ा है क्या? तो पानी पहले नाम से हो तो पानी बढ़ेगा, पानी देखिए कैसी जिंदगी हो चुकी है यहाँ की लोगों का। जो जिंदगी है किस कदर इस वक्त गुजर बसर इनका हो रहा है आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन आयुष जी आपको दिखाएंगे कि कैसा हाल है यहाँ का टेंटों का, कैसे शरण ले रहे हैं यहाँ पर लोग, कैसे उनकी जिंदगी हो चली है, कैसी दिशा और दशा है उनकी। सबसे बड़ी बात ये आकर के खड़ी होती है कि सांप बिच्छू इन सब का डर बरकरार है। बाढ़ का जो पानी है वो दर बदर फैलता जा रहा है, दूर दूर तक फैलता जा रहा है। इस वक्त जो लोग यहाँ शरण लिए हैं ये एक ओवरफ्लाई है जो कि यमुना विहार फेज 1 के पास में स्थित है और यहाँ के जो लोगों की जिंदगी है बार बार ये दिखाता है, दर्शाता है, उनका दुख जताता है, उनका दुख
पीड़ा बखूबी नजर आ रहा है और समझ में भी आ रहा है। अगर बात करें इनकी खान पान की, तो खान पान में भी काफी दिक्कत हुए हैं। इस बार ने इनके जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर रखा है, पूरी जिंदगी में त्राही त्राही मच चुकी है और यहाँ का जो हाल है बयां करने से बयान नहीं हो पाएगा। इंडिया न्यूज की पड़ताल में अगर दिखाई जाए आपको, इधर देखिए पानी कैसे भरा पड़ा है, ओवरफ्लाई के नीचे किस तरह पानी है और यहाँ पर लोगों की जो जिंदगी है कैसे है। एक तरफ ये बरसात की शुरुआत जो हुई है, सावन के शुरू में ही ऐसा पानी का जो बहाव आया, सब कुछ मानो कि बहता जा रहा है, हाथ से फिसलता जा रहा है, दर बदर ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जोगिया पानी में बह गई, मवेशी जो है उनका बुरा हाल हो चला है। बेजुबान का क्या ही बोला जाए, जो जिनके पास जुबान है उनके दर्द दस्तान सुन करके आपके भी रूह कांप जाएंगे। इंडिया न्यूज की पड़ताल में बहुत कुछ पाया गया, जो जिंदगी आम जनजीवन है कैसे इस वक्त जी रही है जिंदगी, तमाम मुश्किलें, तमाम कुदरत की कहर, कुदरत का कहर बरसता जा रहा है। ये बरसात नहीं कहर बरस रहा है और आम जनजीवन तबाह नहीं पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। बाढ़ ने पूरी तरह से खौफ मचा रखा है, लोगों की जिंदगी जो है पूरी तरह से एक खौफ के साए में गुजर रहा है। यूं कहे बरसात ने पूरी तरह से उनकी जिंदगी को बदल के रख दिया है, ऐसी जिंदगी जिससे बुरा कुछ और हो क्या सकता है भला। अपने ही घर को छोड़ करके निकलना पड़ गया, राहों से बिछड़ करके फिर राहों पर आना पड़ गया। ऐसे हालत हो चले हैं यहाँ पर जिसको बयां करने से पहले बार बार ये सोचना पड़ता है कि इस दर्द से कैसे करें मुक्त, क्योंकि कुदरत के कहर के आगे हर कोई दिवस है और कुदरत कब रहम खाएगा यही देखने का विषय हो चुका है। यहाँ आप दूर दूर तक अगर देखिएगा तो पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। मैं ओवरफ्लाई पर हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग जो है खाने पीने के जुगाड़ में निकले हुए हैं, खाक लगी है, लेकिन लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। पानी की जो स्तर है वो बढ़ती ही जा रही है। बरसात की शुरुआत में ऐसा हाल हो जाना, कितना बेहाल हो जाना, कैसा दृश्य ये हो चला है, ये आप देख सकते हैं। दूर दूर तक टेंट लगे हुए हैं, दूर दूर तक लोग निवास पड़े हैं, नाकाम हो चले हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त करे तो करे क्या। कुदरत के आगे हर कोई दिवस है। एनडीआरएफ टीम लगी हुई है, प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैद भी है, लेकिन सवाल है कि पानी को कम कैसे किया जाए, आम जनजीवन को फिर से मस्त कैसे किया जाए, क्योंकि कुदरत के आगे हर कोई पस्त नजर आ रहा है। हर इंसान अपने आप से क्या ही कहे, बेजुबान के पास भी अगर जुबान होता तो इस वक्त वह यही कह रहा होता, हे कुदरत अब तो रहम कर दो, अब तो रहम कर दो, बहुत हुआ। ये जो जंजाल से बाहर निकल करके अगर बात करें तो एक तरह से ये बाढ़ वाली जो भूचाल आई है क्या ही असर कर गई है और लोगों की जिंदगी कैसे अस्त व्यस्त कर दी गई है। रोडों का हाल हम दिखा रहे हैं, ये रोड ऐसे नहीं हुआ करता था कभी, लेकिन आज टेंट में तब्दील हो गया है, मानो रोड ही घर बन चुका है। लेकिन ऐसे टेंट में लाइट की भी समस्या नजर आ रही है, क्योंकि पानी की वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जा रहे हैं। वही पानी से कुछ कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप के आने के भी डर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। लोगों का देखिए उधर कैसे जिंदगी इस वक्त सड़कों पर ऐसे गुजर रही है, कितनी परेशानी में लोगों की जिंदगी है, कितनी परेशान यहाँ की आबो हवा हो गई है। हवाओं में, फिजाओं में यूं कुदरत के कहर का खौफ सता रहा है और इंडिया न्यूज आपको दर्द दास्तान इस वक्त का बता रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मैं हफीज रोशन, कैमरा पर्सन आयुष के साथ, इंडिया न्यूज।